हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो बेटा मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं आज की क्लास में बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री की साइज सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे। कलर चेंज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले समझो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है बेटा। तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कितने वर्ड से मिलके बने हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बने हैं। सबसे पहले देखना ट्री का मतलब होती है क्या बेटा। ट्री का मतलब होती है 3। क्या होती है? 3। गोनों का मतलब क्या होती है बेटा। तो गोनों का मतलब होती है साइड्स। क्या होती है? साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या होती है बेटा। मेट्री का मतलब होती है मेजर। क्या होती है? मेजर। तो जिसको 3 साइड मेजर करते हैं बेटा उसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। देखो इसकी और देखो बेटा, 3 साइड मेजर किसे करते हैं? तो ट्रायंगल का करते हैं। किसे करते हैं? ट्रायंगल का। ट्रायंगल तो बहुत तरह के होते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा हमें जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करना है, जो कि आप 8 क्लास में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। ये आपके सामने मैं एक फिगर शो कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल फिगर है, ठीक है। ये जो होती है बेटा यहाँ पे 90 डिग्री होती है। आप इसका नाम रख दो ए बी सी, ठीक है बेटा। 90 डिग्री के सामने वाला बेटा हमेशा हाइपोटेन्यूज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, ठीक है। जिस पे बेटा 90 डिग्री है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये परपेंडिकुलर होती है बेटा, ये तो आपको पता चल गया है। तो बेसिक चीज है कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है, बेस क्या होती है। ये तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी, ठीक है। बेटा आप हाइपोटेन्यूज अगर सपोज डेट बेटा पेपर में ऐसा होती है कि इसमें से 2 साइड आपको दिया हुआ रहेगा, कोई सा भी 2 दे दिया रहेगा, या तो एच दिया हुआ रहेगा या तो बी दिया हुआ। पी निकालने के लिए बोलेगा, या तो पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ, आपको एच निकालने के लिए बोला बेटा। तो उसके लिए भी कुछ आइडेंटिटीज है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिटीज क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बेटा पी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। बी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो ये 3 आइडेंटिटीज है बेटा। आप चाहो तो एक आइडेंटिटी को ही सोल्व, एक आइडेंटिटी से ही आप इस तीनों चीज निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको अलग अलग निकालना तो अलग अलग आइडेंटिटीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है, ठीक है। देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है, आप बेटा शायद 9th क्लास में एक चैप्टर है साइंस का, उसमें आप साइन थीटा का नाम सुने होंगे। साइन थीटा या तो फिर कोस थीटा का नाम सुने होंगे। देखो यहाँ पे, ठीक है। नहीं सुन तो यहाँ पे ध्यान दो। एक होती है टैन थीटा बेटा, एक होती है कोसेक थीटा, एक होती है बेटा सेक थीटा, और एक होती है कोट थीटा, ठीक है। ये बेटा 6 आइडेंटिटीज है, ठीक। बेटा साइन थीटा क्या होती है, कोस थीटा क्या होती है, टैन थीटा क्या होती है, कोसेक थीटा क्या होती है, सेक थीटा क्या होती है, कोट थीटा क्या होती है, ये समझेंगे पहले। इससे समझने से पहले बेटा हम सबसे पहले ये चीज ध्यान देंगे कि थीटा होती क्या है, थीटा का मतलब क्या होती है। देखो यहाँ पे इस थीटा के मतलब क्या होती है बेटा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ठीक है। ये क्या है? 90 डिग्री का है, ठीक। ये जो बेटा ये यही थीटा जो एंगल को शो करती है, जो थीटा क्या है, एक तरह को एंगल की शो करती है, ठीक है। ध्यान से रख, ध्यान देना। साइन थीटा की बेटा आइडेंटिटीज क्या होगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। साइन थीटा की आइडेंटिटीज क्या लिखा होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर मतलब बेटा शॉर्ट में क्या बोलते हैं पी, हाइपोटेन्यूज के शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा एच बोलते हैं, ठीक है। कोस थीटा की बेटा आइडेंटिटी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या आते हैं बेटा बी और हाइपोटेन्यूज क्या है एच, ठीक है। टेन थीटा क्या होती है बेटा, टेन थीटा की आइडेंटिटी क्या लिखा हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देखो जो आप साइन थीटा पढ़े हो जस्ट इसका कन्वर्स क्या होती है कोसेक थीटा, साइन थीटा की आइडेंटिटी क्या थी बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बेटा cos थीटा की जो आइडेंटिटी थी इसका रिवर्स क्या होगी ए होगी h अपॉन बी सेक थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होगी बेटा, tan थीटा का आइडेंटिटी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो गया बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर h ही आइडेंटिटी है बेटा, ठीक है। आप इसको ध्यान देना, कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये ध्यान देना आइडेंटिटी काम आएगी बेटा आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। अब बेटा कुछ आइडेंटिटी और है उसको भी हम देखते हैं। देखो बेटा ये आइडेंटिटी तो मैंने बता दिया, कोसेक थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोट थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेटा एक टॉपिक और इसमें है उसको बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान दो। देखो बेटा ये 90 डिग्री है, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं एच बोलते हैं, ठीक है। बट बेटा कभी कभी केस में ऐसा होता है कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकती है लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर बन जाती है और ये क्या बन जाती है बेस बन जाती है। तो बोलोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कब परपेंडिकुलर ये होगी कब बेस ये होगी, ठीक है। इसके लिए देखो एक एग्जांपल देकर आपको अच्छे से समझा रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो बेटा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फिगर, देखो यहाँ पे ध्यान से दो हमारे पास में राइट एंगल है, ठीक है। 90 डिग्री 90 डिग्री ए बी सी, ए बी सी। देखो बेटा अगर बेटा थीटा एंगल ए को बोलेगा तो इसके सामने वाला जो लाइन होगी तो परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेनस तो ये आपका था ही। जब बेटा हाइपोटेनस ये हो गया परपेंडिकुलर है आपका तो बच क्या गया बेस। तो ध्यान देना बेटा जो थीटा जिस एंगल को थीटा बोलेगी उसके सामने वाला क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है परपेंडिकुलर, तो जस्ट उसके सामने वाला। सपोज दैट बेटा थीटा इसे बोल दे, ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या है ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका एच तो है जो मैंने बताया था एच चेंज नहीं होगी। अब एच ए हो गया बेटा पी हो गया तो ए बच क्या गया बेटा ए बेस, ठीक है। आई बात समझ में, कहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा हो गया बेस कौन सा हो गया, थीटा के सामने वाला बेटा हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है परपेंडिकुलर। बेटा पेपर में भी क्वेश्चन आती है और साइज में 8.1 के साइज में क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान से समझना क्या होती है एग्जाम्पल और समझा तो बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे। अगर बेटा थीटा ऐसे बोलेगा तो परपेंडिकुलर क्या होगी ए होगी, ठीक है। ए हाइपोटेनस तो आपका है ही, अब बेस ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो अगर बेटा थीटा इसे बोला तो परपेंडिकुलर क्या होगी ए होगी, ए एच आपका है ही और ये आपका सॉरी हाँ बेस होगी बेटा। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होती है बेटा परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होती है बेटा, और बेस तो आपको पता है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट में करते हैं क्या है, देखो बेटा कुछ यहाँ पे आइडेंटिटीज दिखा हुआ है, किस आइडेंटिटीज क्या है बेटा दिया हुआ, ध्यान से देखना यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज क्या बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसका इक्वल होती है वन का, ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, यहां से चाहो तो आप दो आइडेंटिटीज और बना सकते हो, कैसे, तो देखो यहाँ बेटा कॉस थीटा यहाँ पे प्लस किया है इक्वल को उधर जाएगी तो किस चीज का बन जाएगी माइनस का, किस चीज का बनेगी माइनस का, तो यहाँ इधर क्या बचेगी बेटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक आइडेंटिटी तैयार हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी क्या बनेगी यहाँ पे बेटा, अब हम इस पर कोस को लेकर गए तो आप किसको लेकर जाएंगे साइन को लेकर जाएंगे, तो
इधर क्या बचेगी, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से बेटा 3 आइडेंटिटीज आपको निकल गई, ठीक है, ध्यान देना ये 3 आइडेंटिटीज है, ठीक है। इसी तरह से बेटा 1 प्लस कोट साइन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है, यहाँ से भी निकाल सकते हो 2 आइडेंटिटीज आप, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर से की आइडेंटिटीज क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी आप क्या 2 आइडेंटिटीज और निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो थी आपका बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट की ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे चीज को समझो आप। अब हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा।